सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द किया था। कायमा कमेटी में सेनेटर हामिद खान और कामरान मुर्तजा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत की। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि आबादी और क्राइम में इजाफा हुआ, मुकदमा दो नस्लों तक चलते हैं। जजेस की तादाद वही 90 की दहाई वाली है। सेनेटर हामिद खान बोले, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से भी इस बारे पूछा जाए। हुकूमत अदलिया पर कंट्रोल के लिए जजेस की तादाद बढ़ाती हैं। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कतर का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने और मौजूदा ताउन को मजीद वुसअत देने के अज़म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर और हम मनसब से मुलाकातें भी हुई। ताल्लुकात में इस्तेहकाम के लिए सरमायाकारी और तिजारत पर ख़ुसूसी जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए रियासत कतर की सिफारती कोशिशों और इंसानी बुनियादों पर इक़दामात की तारीफ की। मसले फ़लस्तीन पर सालिस के तौर पर किरदार, खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के क़याम के लिए कोशिशों की हिमायत के अज़म का इज़हार भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर म्यूज़ियम में पाकिस्तान आर्ट एंड कल्चर के फ़रोग़ बारे नुमाइश का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। मैं आवाम को इन दोनों दौरों की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। हमारी मईशत जो बहाली की पटरी पर चढ़ चुकी है। सऊदी वली अहद की मीटिंग के बाद जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब पर उसको ले गए हैं। और वो जो 27 MOUs थे वो अब 34 MOUs हो गए। जो साबका प्लेज था कतर का, वो $3 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब और कतर के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हुकूमती काविशों से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। मईशत बेहतरी की पटरी पर चढ़ चुकी है। मुलाकातें तामीरी और नतीजा खेज रहीं। सऊदी अरब के साथ मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो चुकी है। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जल्द सूबाई हुकूमत का गिरबान पकड़ेंगी। गंडापुर गैर संजीदा वज़ीर आला हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द की गिरफ्तारी के इख्तियारात देने का फैसला। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में पेश किया। बिल के मुताबिक दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए आला सतह की GIT बनाई जाएगी। GIT में सुपरिटेंडेंट, पुलिस अफसर, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस के नुमाइंदगान भी शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल कायमा कमेटी के हवाले कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऑर्डिनेंस पेश किया। कायमा कमेटी को भेज दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 में एक झैली शिक शामिल। कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नामजद करदा जज शामिल होगा। ऑर्डिनेंस में सेक्शन 7A और 7B को शामिल किया गया है। 7A के तहत ऐसे मुकदमा जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो उसे उसकी वजूहात देना होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर आज बानी PTI से मुलाकात करेंगे। मुशर्र इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के मुताबिक बानी PTI और अली अमीन गनापुर की मुलाकात दिन 12 बजे के बाद होगी। मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत की जाएगी। हमारे बहुत से वर्कर्स भी गिरफ्तार कर लिए गए थे जबकि हम पुरअमन थे और पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। लेकिन जिस फसाइयत हमारे पे की गई और शेलिंग की गई और इसके अलावा रबर बुलेट्स और स्ट्रेट बुलेट्स और हर तरह का इन्होंने हरबे इस्तेमाल किए हमारे ऊपर, तो उस पर जो हमारे वर्कर्स और हमारे लोग गिरफ्तार हुए थे ये सारे के सारे तकरीबन ऑलमोस्ट 99% जो हैं वो रिहा हो गए हैं।
9 मई के बाद पार्टी से वाबस्ता हर किस्म के अफराद की गिरफ्तारियां की गईं। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर का इल्ज़ाम, कहा पुरअमन एहतजाज के बावजूद हमारे बहुत से कारकुन गिरफ्तार किए गए। ड्यूटी पर मौजूद सरकारी मुलाजमीन ने भी एहतजाज में हमारा भरपूर साथ दिया। बेशतर गिरफ्तार कारकुन और मुलाजमीन रिहा हो गए। पिछले दिनों इस्लामाबाद पर एक चढ़ाई की गई। जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए, उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। कल जमानत पर रहा हुए वजीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वजीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी की इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले सरकारी मुलाजमीन के पेशावर में इस्तकबाल पर तनकीद, बोले विफाकी हुकूमत इस मामले को संजीदा ले, ये रिवायत अच्छी नहीं है। एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन को तरक्कियां और मराद देने के इकदाम का नोटिस लिया जाए। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा हमलावर सरकारी मुलाजमीन की तरक्की रोकें। सेनेट को साबिक चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब पर हमले की मजम्मत भी करनी चाहिए। PNIL जो है उसके लिए रूल्स बन गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जस्टिस साकिब निसार साहब ने 2018 में ये तरीकाकार इंट्रोड्यूस करवाया था। बावजूद ये होता वही है कि जो गड्ढा किसी के लिए खोदा जाता है उसमें खुद गिरना पड़ता है, तो उसको भी अब हमने अपने तौर पे तहर्रुक किया है कि उसको रेगुलेट करें। इट शुड बी रेगुलेटेड एक्टिविटी। कोर्ट ऑर्डर पे नहीं होगा तो सर उसमें भी इंशाल्लाह आपके सामने रूल्स आएंगे। जो समझते हैं या जिन्हें अंदेशा है, सिर्फ अपना CNIC नंबर जो है वो सेक्रेटरी असेंबली से शेयर करेंगे। वी विल गेट बैक टू यू। PTI अरकान के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में होने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ। नोटिस कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने के लिए नज़रसानी होती है। नज़रसानी का मामला आइन और कानून के मुताबिक देखते हैं। जो गड़ा किसी के लिए खोदा जाता है खुद ही उसमें गिरते हैं। तहरीक इंसाफ के MNA अली मोहम्मद खान ने कहा सियासी जमातें जब पिक एंड चूज करेंगी तो लोग उठाए जाते रहेंगे। जब हमारी खवातीन को उठाया गया तो वो उनकी कुछ नहीं लगती। साबिक वज़ीर आज़म को गोलियां मारकर जेल में डाला गया। असद कैसर ने कहा अडयाला जेल में पार्लियामेंटेरियन की बेइज्जती की गई। बानी PTI के साथ सियासी नहीं तो मौसम पर बात करेंगे। साबिक स्पीकर का अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से USAID के मिशन डायरेक्टर की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत शाफी हुसैन ने भी मुलाकात की। इंडस्ट्रीज़ को दरपेश मसाइल और तरक्याती उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। मरीम नवाज शरीफ ने कहा सूबे को इंडस्ट्रियल हब बनाकर रोज़गार के नए मौक़े पैदा करेंगे। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। पंजाब हुकूमत का आलूदगी में कमी के लिए इक़दाम सख्ती से जारी रखने का फैसला। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने पर पाबंदी बरकरार। तामीराती सरगर्मियाँ भी बंद रहेंगी। भारतीय हुकूमत दिवाली पर आतिशबाजी पर पाबंदी पर अमल दरामद कराने में नाकाम। पटाखों से नई दिल्ली की फ़ज़ा आलूदा तरीन हो गई। चेन्नई और मुंबई की फ़ज़ा भी मुज़र सेहत हो गई। दिवाली तकरीबात के साथ दीगर भारतीय रियासतों में भी फसलों की बाकियात जलाने की वजह से भी स्मोक की शिद्दत बढ़ गई। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ तहकीकात में तेजी। FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर ने 24 मुजाहिरीन की निशानदही कर ली। सोशल मीडिया और फेसबुक से रिकॉर्ड हासिल किया। पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए कार्रवाई शुरू। मुजाहिरीन के नाम PINL में डाल दिए गए। मुजाहिरीन में शयान अली, सादिया, गुलजार और माहीन फैसल के नाम शामिल किए गए। पाकिस्तान में घरों में नोटिस भिजवा दिए गए।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PIA की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला अलीमीन गन्नापुर की हिदायत पर सूबाई हुकूमत ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के अमल में हिस्सा लेने का फैसला। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान को खत कहा गया, ख्वाहिश है कौमी एयरलाइन पाकिस्तानी हुकूमत के पास रहे। हम 10 अरब रुपए की मौजूदा बोली से ज्यादा की पेशकश देने को तैयार हैं। टैक्स हदफ में नाकामी। FBR में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। ग्रेड 21 और 20 के 18 अफसरान के तबादले कर दिए गए। FBR ने तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।